साइबर क्राइम करने वाले पहले तो आम लोगों को अपना निशाना बनाते थे, लेकिन अब बनाते हैं वो अधिकारियों को, ताकि किसी को शक ना हो। अधिकारियों के फेसबुक अकाउंट हैक कर लेते हैं और उनके साथियों से पैसे मांग के लिए जाते हैं। आज भी मेरठ के लालकुर्ती थाना इंचार्ज ब्रजेश कुमार का अकाउंट हैक कर लिया गया, या यूं कहें कि उनका फर्जी अकाउंट बनाकर उनके साथियों को, उनके दोस्तों को, उनके मिलने वालों को रिक्वेस्ट भेजी गई और उसके बाद से फिर उन लोगों से पैसे मांगने शुरू हो गए। ऐसा ही एक रिक्वेस्ट हमारे पास भी आई थी, हमने भी वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की थी। एक्सेप्ट करने के बाद हमसे पैसे मांगे गए, हमें शक हुआ। हमने खुद ब्रजेश कुमार जो हमारे सामने बैठे हैं, थाना अध्यक्ष हैं लालकुर्ती थाने के, उनसे हमने फ़ोन पे बात की और जाना कि आप कहाँ पर हो। तो उन्होंने बताया कि मैं मेरठ में हूँ और अभी कहीं किसी काम से निकला हुआ हूँ। उनसे हमने बातचीत की और पूछा कि भैया कुछ पैसों की ज़रूरत है आपको? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी पैसों की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर हमने उस व्यक्ति से कंटिन्यू बात करनी शुरू की जिस अकाउंट से हमें रिक्वेस्ट आई थी ब्रजेश कुमार के नाम से। उस व्यक्ति से हमने पूछा भी कि भैया आप कहाँ हो, अभी फिलहाल आपकी तैनाती कहाँ पर है? उन्होंने बताया कि अलीगढ़ में हमारी तैनाती है। और फिर हमने पूछा, बातों का सिलसिला चलता रहा, हमने बातों में लगा के फिर उनसे पूछा भैया किस थाने में हो भी? तो उन्होंने कहा कि हम अतरौली थाने में हैं। मैं आपको मैसेज सबसे पहले मैं आपको मैसेज दिखाऊंगा जो लगातार अभी भी देखिए, ये ब्रजेश कुमार का जो अकाउंट है, इस अकाउंट पर लगातार हमारी उनसे बात चल रही है। हमने सबसे पहले हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, उन्होंने कहा हाय कैसे हो? मैंने कहा मैं अच्छा हूँ भैया। उन्होंने कहा एक छोटा सा काम था और गूगल पे चालू है क्या? मैंने कहा जी बिल्कुल भैया चालू है। उन्होंने कहा कुछ पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो मुझे शक हुआ, क्योंकि ऐसा ही मामला मान सिंह चौहान का भी मेरे सामने आया था। मैंने ही मान सिंह चौहान को भी फ़ोन करके बताया था कि भैया आपका अकाउंट हैक कर लिया गया है। तो अब देखिए उसके बाद 20,000 रुपये मुझसे मांगे गए। अपना गूगल पे का अकाउंट भी उन्होंने दिया, फ़ोन पे का अकाउंट नंबर, जो मोबाइल नंबर है वो भी मुझे दिया। और उसके बाद कहा कि मुझे मेरे एक फ्रेंड्स को देने हैं और धर्मवीर कुमार करके उन्होंने अपने फ्रेंड्स का नाम बताया। जिसके बाद मैंने कहा भैया ठीक है, लड़का भेज रहा हूँ, क्योंकि मुझे उसे अपनी बातों में उलझाना था। लड़का भेज रहा हूँ और लड़का आपको तुरंत ये पैसे ट्रांसफ़र कर देगा। तो बार बार उनका मेरे पास फ़ोन आता रहा, मैं उनको टरकाता रहा। लेकिन उसके बाद फिर ये देखिए, मैंने उनसे फिर पूछा कि भैया कहाँ पर आपकी तैनाती है अभी? तो उन्होंने मुझे कहा अलीगढ़ में है। जबकि मैं जानता हूँ कि ब्रजेश जी पहले एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में थे और उसके बाद मेरठ के लालकुर्ती थाना प्रभारी बने हैं। उसके बाद फिर मैंने पूछा कि भैया अलीगढ़ में हो तो कहाँ पर हो? उन्होंने कहा कि मैं अतरौली में हूँ। तो आप देखिए पूरा तरह ये जो अकाउंट है, ये पूरा फेक अकाउंट है। जो लोग इस अकाउंट को देख रहे हैं, जिनके पास इस अकाउंट से रिक्वेस्ट जा रही है, वो भी सोच ले कि कोई भी अधिकारी कभी इस तरीके से आपसे पैसे नहीं मांगेगा। अगर किसी को पैसे की जरूरत होगी तो वो आपको फ़ोन जरूर करेगा। चलिए ब्रजेश जी से भी जान लेते हैं। ब्रजेश जी, आपके नाम से एक अकाउंट बनाया गया है, क्या कहेंगे आप? हाँ, मुझे जानकारी हुई मेरे फ्रेंड्स के माध्यम से। उन लोगों से भी किसी ने मेरी फर्जी आईडी बनाकर पैसों की मांग की थी। तो उन लोगों को मेरे पास कॉल आए, पूछा कि क्या बात है, किस लिए पैसे की ज़रूरत है। तब मैंने सबको बता दिया कि मेरी आईडी हैक कर ली गई है, किसी भी तरह से किसी को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रजेश जी, लगातार ये जो अधिकारी हैं, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हों, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ हो मेरठ के, चाहे पूर्व एसपी सिटी मान सिंह चौहान हो, लगातार जो बड़ी हस्तियां हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, उन्हीं को ये लोग टारगेट कर रहे हैं। क्यों ऐसा ये लोग करते हैं? इनका एक मोटिव होता है कि बड़े अधिकारी के नाम से किसी को कॉल करते हैं या पैसे की मांग करते हैं, तो कोई आदमी उनके आसानी से झांसे में आकर पैसे दे दे, इसलिए ये सब करते हैं। अच्छा ये बताएं, चलिए आपने बताया है ना, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन साइबर क्राइम की मैं बात करूं, साइबर सेल की मैं बात करूं मेरठ के, तो इतना निष्क्रिय क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों अभी तक क्यों नहीं पकड़ पा रहा? क्या कुछ कमियां होंगी जो अभी तक उन जो साइबर क्राइम कर रहे हैं लोग, ऐसे लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है? अभी मेरे द्वारा इस संबंध में साइबर सेल प्रभारी जी से बात हुई है और मैं एक सूचना दे रहा हूं उनके लिए, और इस पर जल्दी कार्रवाई होगी। कोशिश की जाएगी कि ये फर्जी व्यक्ति जो भी आईडी हैक करता है, ये जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। अच्छा ब्रजेश जी, अब जिस तरीके से आपका अकाउंट हैक कर लिया गया है, तो आपने क्या एक्शन लिया इस पर अपनी तरफ से? मैंने अपना पासवर्ड वगैरह ये चेंज कर दिया है और फेसबुक बंद कर दी है मैंने अपनी, जिससे कि मेरे किसी जानने वाले मित्र को कोई धन की क्षति न पहुंचे, कोई ठगी का शिकार न हो। अच्छा, लाइव टुडे के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप उन अपने दोस्तों से, जिनको वो लगातार रिक्वेस्ट भेज रहा है, उनसे पैसे वसूलने की बात कर रहा है? मैं आपके चैनल से यही सबको बताना चाहूँगा कि इस तरह के
फर्जी लोगों से सावधान रहें, किसी की बातों में ना आकर और ठगी का शिकार ना बने। अगर इस तरह की कोई सूचना मिलती है तो अपने जानने वाले से फ़ोन के माध्यम से सीधे संपर्क करें। तो बिल्कुल जैसा आप जानते भी हैं कि लाइव टुडे का एक स्लोगन भी है, तेज नज़र सही खबर। तो बिल्कुल यही तेज नज़र हमारी है और हम लगातार ऐसे साइबर क्राइम करने वालों पर निगरानी भी रख रहे हैं और लोगों का जो धन की हानि है उसको होने से बचा रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। लाइव टुडे सबसे पहले ये खबर दिखा रहा है और आप लोगों को जागरूक कर रहा है कि कोई भी ऐसे साइबर क्राइम करने वालों के झांसे में ना आए। सबसे पहले उन लोगों से बात करिए जिनके अकाउंट से आपको रिक्वेस्ट आती है या पैसों की डिमांड आती है। उसी के बाद आप पूरी जो ये अपनी प्रणाली है या पैसे देने की आपको अगर ज़रूरत भी है तो पहले उनके फ़ोन पर संपर्क कर लीजिए, उनसे बात कर लीजिए, उसी के बाद ही आप पैसे ट्रांसफ़र कराइए। मेरा सहयोगी राजन के साथ लोकेश टंडन, लाइव टुडे।